जय श्री राम। इस डिज़ाइन को आज हम ऑटोकैड में एलिवेशन बनाएंगे। इसका टोटल लेंथ 2400 mm है, पर ड्रॉवर 600 mm। इसका हाइट है 350 mm। बुक शेल्फ का हाइट है 1750 mm। टोटल हाइट फ्लोर से लेकर एंड तक है 2100 mm। इसमें लोअर्ड पैनल्स भी दिए हैं हमने, 300 mm के 2 लोअर्ड पैनल्स हैं। सॉलिड पैनल्स 400 mm के 4 हैं। बुक शेल्फ और एक स्टोरेज यूनिट मिलाकर ये 600 mm है। सबसे पहले हम ऑटोकैड में यूनिट सेट करेंगे। न्यू ड्राइंग लेंगे। यूनिट सेट करने के लिए हम UN टाइप करेंगे। UN, यहाँ पे यूनिट आ गया, इस पर क्लिक करेंगे। ड्राइंग यूनिट्स मिलीमीटर रहने देंगे। टाइप डेसिमल। प्रिसीजन हम इसको 0 सेट करेंगे ताकि पॉइंट में ना आए, राउंड फिगर में आ जाएगा। स्केल हमेशा 1:1 सेट करना है। अप्लाई, ओके। उसके बाद यहाँ पर भी एक स्केल रहता है, इसको भी हम 1:1 हमेशा सेट करेंगे। इसके बाद डी एंटर, डायमेंशन स्टाइल चेंज करेंगे। डी एंटर दबाएंगे, मॉडिफाई करेंगे इसको। मॉडिफाई में प्राइमरी यूनिट्स भी डेसिमल, प्रिसीजन भी 0। डेसिमल सेपरेटर हमेशा पीरियड ही सेट करेंगे। उसके बाद टेक्स्ट में जाएंगे। टेक्स्ट में हम टेक्स्ट का डायमेंशन स्टाइल चेंज करेंगे। टेक्स्ट का फॉन्ट स्टाइल चेंज करेंगे। स्टैंडर्ड में यहाँ से फॉन्ट स्टाइल चेंज होता है। फॉन्ट नेम में हम वर्धना या एरियल जो भी आपको रखना है आप रख सकते हैं। अप्लाई, क्लोज। टेक्स्ट का हाइट हम 40 mm सेट करेंगे। वर्टिकल यहाँ पे अबो दिया है, मतलब डायमेंशन लाइन के ऊपर जा रहा है, उसको हम सेंटर करेंगे ताकि सेंटर में आ जाए। यहाँ पे सेंटर आ गया। ऑफसेट फ्रॉम डायमेंशन लाइन, इसको हम 40 सेट कर सकते हैं ताकि टेक्स्ट के बाद थोड़ा सा ऑफसेट हो जाए। 40 या फिर 20 आप सेट कर सकते हैं आपके हिसाब से। सिंबल एंड एरोज टैब में यहाँ से हम क्लोज फील्ड लेंगे, एरो दिखेगा। एरो का भी साइज़ हम 40 mm सेट करेंगे। ये सब mm में ही डायमेंशन दिए हैं अभी यहाँ पे। उसके बाद लाइंस में जाएंगे। लाइंस में हम एक्सटेंड बियॉन्ड डायमेंशन लाइंस, इसको भी हम 40 mm सेट करेंगे। ये लाइंस यहाँ से आगे एक्सटेंड होगा। उसके बाद ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन, मतलब जहाँ पे हम क्लिक करेंगे यहाँ से थोड़ा 40 mm ऑफसेट हो जाएगा अगर हम 40 सेट करेंगे तो। बस इसको ओके कर देंगे, सेट करेंट करेंगे, क्लोज। डायमेंशन हमने यूनिट सब सेट कर दिया है। अभी यहाँ पर हम वो इमेज इंपोर्ट करेंगे। 3 बार एंटर करेंगे ड्रैग करने के बाद, 1 2 3। इमेज हमारा इंपोर्ट हो चुका है। यहाँ पे XY कोऑर्डिनेट पे हमेशा इमेज इंपोर्ट होता है। अभी इसका जो यूनिट स्केल है हमने जो सेट किया है उससे अलग है। अभी मैंने बोला था यहाँ पे 2400 हमारा टोटल लेंथ है। अगर मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से लाइन ड्रॉ करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे। अभी ये स्नैप हो रहा है तो इसको हम यहाँ से स्नैप मोड ऑफ करेंगे। F9, ये ग्रिड पे स्नैप होता है, इसको हम ऑफ कर देंगे। लाइन पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट पॉइंट यहाँ से क्लिक करेंगे। सेकंड पॉइंट हमको स्ट्रेट लाइन चाहिए, इसके लिए ऑर्थो मोड ऑन करेंगे। ऑर्थो मोड का शॉर्टकट की है F8, इसको ऑन करेंगे, लाइन स्ट्रेट होगा। उसके बाद 2400 टाइप करेंगे, एंटर, और टूल से बाहर जाने के लिए एस्केप की दबाएंगे। ये हमारा 2400 mm का लाइन है, लेकिन इमेज बहुत छोटा हो गया है। हमको इमेज 2400 के हिसाब से सेट करना है। उसके लिए मॉडिफाई में स्केल का ऑप्शन है, स्केल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इमेज पे क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे। उसके बाद XY कोऑर्डिनेट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से स्केल होगा। अभी हम रेफरेंस पे क्लिक करेंगे। रेफरेंस के लिए हमको फर्स्ट पॉइंट देना है कि कहाँ से 2400 mm चाहिए, तो हम फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्लिक करेंगे। सेकंड पॉइंट जहाँ पे एंड होगा वहाँ पे क्लिक करेंगे। अभी हमको डायमेंशन टाइप करना है जो 2400 mm है, एंटर। अभी ये 2400 के हिसाब से सेट हो गया है। ये लाइन जो हमने ड्रॉ किया था उसके हिसाब से इमेज हो गया।
अब हम डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। रेक्टेंगल से 4 ड्रॉवर बनाएंगे। सबसे पहले रेक्टेंगल टाइप करेंगे, रेक्टेंगल। फर्स्ट पॉइंट हम यहाँ से चालू कर सकते हैं। यहाँ से फर्स्ट पॉइंट क्लिक किया, उसके बाद पूछ रहा है वो डायमेंशंस, डायमेंशन पे क्लिक करेंगे। लेंथ है 600 mm, हाइट उसका है 250 mm। ये रेक्टेंगल बन गया। इसका डायमेंशन चेक करेंगे, लीनियर डायमेंशन। इसका शॉर्टकट की भी है डायमेंशन, डी का डायमेंशन डी, उसके बाद लीनियर के स्टार्ट के 2 इनिशियल डिजिट एल और आई, डी एल आई। उसी तरह अलाइन का अगर डायमेंशन लेना है तो डी ए एल, एंगुलर का लेना है तो डी ए एन। ये इसके शॉर्टकट कीज़ है, डी आर ए, डी आई ए, डी ओ आर, सबके 2 डिजिट्स और डी कॉमन रहेगा सब में। इसी तरह लीनियर डायमेंशन लेना है तो शॉर्टकट की में आएगा डी एल आई, एंटर मारेंगे। एक बार राइट क्लिक दबाएंगे, उससे डायरेक्ट लाइन का डायमेंशन आ जाएगा। ये हो गया 600 mm। हाइट भी चेक करते हैं, फिर से स्पेस बार दबाएंगे तो लास्ट वाला टूल रिपीट होता है, और राइट क्लिक दबाएंगे। इसका हाइट हो गया 250 mm। हमें इसको स्कर्टिंग भी देना है, स्कर्टिंग भी वैसे ही ड्रॉ करेंगे। फिर से हम रेक्टेंगल टूल में जाएंगे, रेक्टेंगल टूल। फर्स्ट पॉइंट हमने ये क्लिक किया तो स्कर्टिंग आएगा 1200 mm बाय 75 mm। ओके कर देंगे। डायमेंशन लाइन को थोड़ा नीचे खींचेंगे हम, ये लाइन को हम यहाँ से नीचे खींच सकते हैं ऐसा। ऐसे 4 ड्रॉवर है अपने, तो इसका हम कॉपी निकालेंगे। कॉपी का शॉर्टकट की है सी ओ, एंटर। एक पॉइंट यहाँ पे क्लिक करेंगे, जहाँ पे रखना है वहाँ पे क्लिक करेंगे, कॉपी। यहाँ से यहाँ तक कॉपी, और ये कॉपी। वैसे ही स्कर्टिंग को भी हम कॉपी करेंगे, यहाँ से यहाँ तक। स्कर्टिंग 2 पार्ट में आएगा। ड्रॉवर हमारे 4 आ गए। इसका टॉप पैनल है 25 mm का, इसको भी 2 पार्ट में हम ड्रॉ करेंगे। 1200, डी एंटर, 1200 बाई 25 mm हाइट। इसको भी हम कॉपी कर लेंगे, सी ओ, एंटर। यहाँ से यहाँ तक। इसका हाइट हम चेक कर लेते हैं, 75 mm, 25 mm। यहाँ पे क्लिक करेंगे। टोटल ओवरऑल हाइट जो है अपना हमारा 350 mm ओवरऑल हाइट है। ड्रॉवर्स हो गए हैं। हम बुक शेल्फ बनाएंगे। इसका हाइट 1750 mm है। फिर से हम रेक्टेंगल टूल लेंगे, फर्स्ट पॉइंट, डी एंटर। इसको हम लेंगे 350 mm बाय 1750 mm, यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद ये 250 का लेंगे, फिर से रेक्टेंगल टूल लेंगे, डायमेंशन पे क्लिक करेंगे, 250 बाय 1750 mm। इसके अंदर 18 mm का प्लाई लगाएंगे, तो इसको ऑफसेट देंगे। ऑफसेट देने के लिए ये ऑफसेट का ऑप्शन है, या फिर इसका शॉर्टकट की है वो प्रेस करेंगे और एंटर मारेंगे। हमको कितने ऑफसेट अंदर लेना है उसको मेंशन करना पड़ेगा। 18 mm का ऑफसेट देने इसलिए 18 mm और एंटर। उसके बाद रेक्टेंगल को हम क्लिक करेंगे, अंदर लेना है या बाहर लेना है उसको डिफाइन करेंगे। अंदर लेना है इसलिए अंदर क्लिक करेंगे। इसके अंदर हमको पार्टीशन बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 पार्टीशन और 5 शेल्फ है। तो हम इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के लिए इसको हम एक्सप्लोड कर देंगे। जो अंदर का रेक्टेंगल है इसको हम एक्सप्लोड करेंगे। एक्सप्लोड करने के लिए शॉर्टकट की है एक्स, एंटर। क्योंकि ये सिंगल ऑब्जेक्ट था, इसको अब हम अलग अलग कर दिया हमने। ये लाइन अलग, ये लाइन अलग, ये लाइन अलग।
हमको 18 mm के हिसाब से 5 शेल्फ लगाने हैं। 18 mm मतलब यहाँ पे हमने जो बॉर्डर दिया है वो 18 mm है। इसके लिए हम इस लाइन को हम 9 mm एक्सटेंड करेंगे, 9 mm ऊपर से और 9 mm नीचे से, इसलिए क्योंकि जो शेल्फ बनेगा वो 18 mm है। उसके बाद हम सेंटर लेके 5 शेल्फ का कॉपी बनाएंगे, जो इक्वल डिवाइस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। देखते हैं, 900 mm हमने ऊपर एक्सटेंड किया, 9 mm आधा हो गया। नीचे से भी हम 9 mm एक्सटेंड करेंगे, 9 एंटर। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, DIV डिवाइड का ऑप्शन आ गया, क्लिक करेंगे, लाइन को सिलेक्ट करेंगे और 6 एंटर करेंगे क्योंकि 6 पार्टीशन है हमारे। अभी डिवाइड हो चुका है पर दिख नहीं रहा है, इसके लिए हम फॉर्मेट में जाएंगे, पॉइंट स्टाइल, इसमें से कौन सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं और ओके कर देंगे। ये देखो, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। अब हमें इस डायमेंशन का 18 mm का शेल्फ बना लेना है, DLI एंटर। शेल्फ है 214 mm। सबसे पहले बनेंगे हम REC एंटर, फर्स्ट पॉइंट, D एंटर, 214/18 mm। अब इसको हम कॉपी करेंगे, CO एंटर, जो सेंटर पॉइंट है वहाँ से कॉपी करेंगे, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। इसको डिलीट कर देंगे। चेक कर लेते हैं एक बार डायमेंशन, DLI एंटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक 217 mm। अब इसको हम पूरा फुल एक्सटेंड कर लेंगे, AX एंटर, AX एंटर करने के बाद लाइन को क्लिक करेंगे, नेक्स्ट लेवल तक एक्सटेंड हो जाएगा। यहाँ का भी लाइन हम एक्सटेंड कर लेंगे, ऊपर भी सेम फुल और ये एक्सटेंड, DLI एंटर, राइट क्लिक, इसका हाइट 1750 mm, टोटल हाइट लेंगे 2100 mm। इस पर डबल क्लिक करेंगे और इस पर लिखेंगे हाइट इज इक्वल टू 2100 mm। सेम वैसे ही यहाँ से लेकर यहाँ तक है हमारा, इस पर डबल क्लिक करेंगे, विड्थ इज इक्वल टू 2400 mm। हमें ये डायमेंशन कंटिन्यू करना है। उसके लिए सबसे पहले हम DLI एंटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंगे 600 mm। इसको ही कंटिन्यू करते हुए मुझे डायमेंशन चाहिए, तो DIM कंटिन्यू, डायमेंशन कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, DIMC एंटर। उसके बाद जो लास्ट वाला था वहाँ से कंटिन्यू हो जाएगा, सिर्फ हमें क्लिक करना है यहाँ से यहाँ तक, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक, फिर ये वाला यहाँ तक। टूल से बाहर निकलने के लिए एस्केप मारेंगे। ये हमारे 4 ड्रॉवर्स, ओपन यूनिट और एक शेल्फ यूनिट हो गए। अब हमें 300 mm के 2 लोअर्ड यूनिट लेने हैं। उसके लिए भी रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे फिर से, फर्स्ट पॉइंट, D एंटर, 300/1750 mm। इससे 400 mm के 3 सॉलिड थे, सेम D एंटर, 400/1750। 300 का सबसे पहले कॉपी करेंगे, CO एंटर, फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद इसके 2 कॉपी निकालेंगे हम, CO एंटर, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट। अब इन सब के मुझे डायमेंशन शो करने हैं, इसलिए DLI एंटर, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट। अब डायमेंशन कंटिन्यू करना है, DIMC एंटर,
एस्केप। अब टीवी यूनिट का ब्लॉक इंसर्ट करेंगे। नेट से आप डाउनलोड कर सकते हैं टीवी यूनिट का ब्लॉक। Ctrl+C हमारे ड्राइंग में जाके Ctrl+V कर देंगे। अब मुझे चाहिए यहाँ से लेकर इसका मुझे सेंटर चाहिए, इसलिए मैं एक रेक्टेंगल और ड्रॉ करूँगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसको मैं टेम्परेरीली रेड कलर दे देता हूँ समझने के लिए। इसके सेंटर में मुझे टीवी चाहिए। इसके सेंटर पे मैं मूव कमांड दूंगा। मूव, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा, एंटर। इसका सेंटर पॉइंट इसके सेंटर पे मैं क्लिक कर दूंगा रेड ऑब्जेक्ट को। अब हम टीवी जब हैंग करते हैं, इसका सेंटर फ्लोरिंग से यहाँ से इमेज थोड़ा साइड में ले लेता हूँ। इसका स्टैंडर्ड होता है 1060 mm। इसके लिए कैलकुलेटर ओपन करेंगे। अभी है 1841 mm, हमें चाहिए माइनस करेंगे 1060 mm। 781 mm मुझे नीचे मूव करना है। टीवी को सिलेक्ट करेंगे, मूव, एंटर, एम एंटर। नीचे डायरेक्शन पे हम टाइप करेंगे 781, एंटर। आ गया 1060 mm। डायमेंशन हमारे सब मेंशन हो गए हैं। इसके ऊपर हम टीवी यूनिट का इमेज लगाएंगे। इमेज ड्रैग करेंगे, यहाँ से चाहिए इसलिए इस पर क्लिक करेंगे, एंटर मारेंगे। इमेज को यहाँ से लेकर मैक्सिमम जो पॉइंट रहेगा ये वाला, यहाँ तक क्लिक करेंगे। थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, इसको क्रॉप करना पड़ेगा। इमेज को सबसे पहले क्लिक करके बेसिक मॉडिफाइड टूल्स, डिस्प्ले ऑर्डर, सेंड टू बैक करेंगे। सबसे पीछे चला जाएगा वो। इसे हमको आसानी होगी समझने के लिए। इसको हमें क्रॉप करना है। इसके लिए इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में क्लिप का ऑप्शन है, क्लिप का ऑप्शन क्लिक करेंगे। इमेज पे क्लिक करेंगे, एंटर मारेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो ये वाला ऊपर का पोर्शन क्रॉप हो गया है। इतना ही हमको शो होगा। डिज़ाइन हमारा हो गया है। इस पर हम हैच मारेंगे। अभी हैच लगाएंगे। उसके लिए जो डायमेंशन दिए हैं हम एक लेयर में डाल लेंगे। लेयर में डालने के लिए होम में जाएंगे, लेयर प्रॉपर्टीज़, इस पर क्लिक करेंगे। न्यू लेयर बनेंगे। यहाँ से नेम देंगे डायमेंशन, ओके, क्लोज कर देंगे। जितने भी सारे डायमेंशन हैं सबको क्लिक करेंगे। यहाँ से जाकर डायमेंशन में हम सिलेक्ट करेंगे। ये डायमेंशन लेयर में ऐड हो चुका है। उसको क्लिक करने के बाद ये जो लाइट का ऑप्शन है, ये टर्न अ लेयर ऑन और ऑफ, ऑन ऑफ का काम करता है। इस पर क्लिक करेंगे, ये ऑफ हो जाएगा। टीवी को भी हम हाइड कर सकते हैं, या फिर टीवी को हम सिलेक्ट करके आइसोलेट ऑब्जेक्ट, यहाँ जाकर हाइड ऑब्जेक्ट्स करेंगे तो वो हाइड हो जाएगा। ड्राइंग हमारा रेडी हो चुका है। इस पर डिटेलिंग करेंगे, हैच लगाएंगे। हैच लगाने के लिए एच एंटर आप कर सकते हैं, या फिर यहाँ से टूल भी है हैच का, इस पर क्लिक करेंगे। अब मुझे चाहिए यहाँ पे लाइट कलर है, यहाँ पे लाइट कलर है, तो टोटल ऑब्जेक्ट को मैं एक बाउंड्री बना के उस पर कलर दे सकता हूँ। उसके लिए मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक एक रेक्टेंगल बनाना होगा। इसको आर से एंटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अभी ये सिंगल हो गया है, टेम्पररी इसको कलर दे देता हूँ मैं रेड। ये एक ऑब्जेक्ट हो गया है, इसको अभी मैं डिलीट कर देता हूँ पहले वाला। ये एक ऑब्जेक्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इस पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले आर से एंटर,
यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ऑब्जेक्ट है, उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ऑब्जेक्ट है, इसको भी हम रेड कलर दे देंगे। इस पर सिंगल कलर आएगा, इसलिए मैंने एक रेक्टेंगल डायरेक्ट बना दिया। अब हम हैच पे क्लिक करेंगे। हैच पे आने के बाद सिलेक्ट पे करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ये मुझे पूरा सिंगल कलर चाहिए, इसलिए मैं एक सिंगल पे क्लिक करूँगा, ये पूरा कलर आ जाएगा। अभी कलर कौन सा लेना है, यहाँ पे पैटर्न दिखा रहा है, पैटर्न की जगह मैं सॉलिड ले सकता हूँ या ग्रेडियंट ले सकता हूँ। सॉलिड लेंगे तो सिंगल कलर आएगा, सिंगल कलर हम ले सकते हैं, लेकिन जब प्लॉटिंग करते हैं प्रिंट आउट में, उसमें टेक्निकल कभी कभी इशू आता है, इसलिए हम ग्रेडियंट ही सेट करेंगे। ग्रेडियंट सेट करने के बाद हमको 2 बार कलर सेट करना पड़ता है। यहाँ से हम ऑफ वाइट कलर लेंगे, एंटर दबाएंगे। हैच आ गए पर दिख नहीं रहा है, इसलिए इसके लिए हमको हैच पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। राइट क्लिक करके बेसिक मॉडिफायर टूल्स में सेंड टू बैक करेंगे तो आ जाएगा। सेम वैसे ही अभी ये वाला रेड सिंगल बॉर्डर, इसका काम होगा, इसलिए हम इसको डिलीट कर देंगे। उसी तरह अभी ये सिंगल हैच और ये सिंगल हैच आ जाएगा। एच एंटर दबाएंगे हम, सिलेक्ट में इस पर क्लिक करेंगे, ये देखो आ गए। अभी मुझे एक कलर और एक कलर सेम चाहिए, इसलिए मैं मैच प्रॉपर्टीज़ करूँगा। मैच प्रॉपर्टी करने के लिए एम ए एंटर दबाएंगे, एम ए एंटर मारेंगे। फिर जो कलर चाहिए हम उस पर क्लिक करेंगे, और जिस पे चाहिए उस पर क्लिक करेंगे, इस पर, मतलब ये मैच प्रॉपर्टी होगा। इसको भी हम सिलेक्ट करके राइट क्लिक सेंड टू बैक कर देंगे, ये आ गया। अभी इस पर और इस पर मुझे डार्क कलर चाहिए, इसके लिए इसका रेड बॉर्डर मैं डिलीट कर देता हूँ। अभी सिर्फ एक रेड बॉर्डर है मेरे पास, और इसको भी हम एक सिंगल बना लेंगे। आर से एंटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको भी हम रेड कलर कर देंगे। 2 हैच मुझे लगाने हैं, उसके लिए एच एंटर, सिलेक्ट फर्स्ट बॉर्डर और ये सेकंड बॉर्डर। कलर जो चाहिए ग्रेडियंट में डार्क कलर चाहिए, तो यहाँ से डार्क सिलेक्ट करेंगे, एंटर। इसको भी सिलेक्ट करके सेंड टू बैक कर देंगे। हैचिंग हो गया है। अब मुझे यहाँ पे लोअर लगाने हैं, लोअर के लिए और एक हैच लगा दूंगा मैं। ये रेड बॉर्डर डिलीट कर देता हूँ अभी, एच एंटर। अब पिक पॉइंट्स लेना है मुझे, सिंगल रेक्टेंगल पे हैच लगाना है। यहाँ पे क्लिक करूँगा और एक इधर क्लिक करूँगा, सिलेक्ट करके इसको मुझे चेंज करना है। वी वर्टिकल लाइन दिया है, इस पर क्लिक करेंगे, स्केल को बढ़ाएंगे, इसको हम 10 या फिर 9 सेट कर देंगे। इसका हम कलर यहाँ से ब्लैक कर सकते हैं। लेयर को अनहाइड कर देंगे। जो टीवी यूनिट हमने हाइड किया था उसको वापस लाने के लिए आइसोलेटेड ऑब्जेक्ट्स में हम इसको एंड ऑब्जेक्ट आइसोलेशन कर देंगे। टीवी यूनिट आ गया। अभी टीवी यूनिट को मेरे को सबसे ऊपर लेना है, इसलिए मुझे सिर्फ टीवी को क्लिक करना है, राइट क्लिक करके डिस्प्ले ऑर्डर ब्रिंग टू फ्रंट लेना है इसको, ये सबसे ऊपर आ जाएगा। इसके बाद हमको थोड़ा डिटेलिंग और करना है, यहाँ पे मेंशन करना है कि ये वुडन ड्रॉवर्स है, ये स्कर्टिंग है। उसके लिए हम टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पे टेक्स्ट है, मल्टीलाइन टेक्स्ट, क्लिक करेंगे। इस पर हम लिखेंगे वुडन ड्रॉवर, DWR करेंगे वुडन ड्रॉवर का। इसका स्केल बहुत छोटा है, इसका हम यहाँ से सिलेक्ट करके इसको हम 40 mm सेट कर देंगे। डबल क्लिक करके इसका फॉन्ट चेंज कर देंगे, स्टैंडर्ड
टेक्स्ट अगर बहुत बड़ा दिख रहा है तो इसको थोड़ा छोटा 35 mm सेट कर देंगे। अलाइनमेंट सेंटर लेंगे ताकि हम सेंटर से अलाइन करेंगे, उसको मूव करेंगे यहाँ से, इफेक्ट ऑफ करके इसके सेंटर में ले लेंगे। कलर कॉन्ट्रास्ट नहीं हो रहा है इसलिए इसका कलर हम ग्रे, डार्क ग्रे लगा देंगे। वुडन ड्रॉवर, इसको CO एंटर करके हर जगह कॉपी करना है। इफेक्ट ऑन करेंगे, कॉपी कॉपी कॉपी। यहाँ पे एक डायमेंशन दिखा देंगे 350 mm, ये वाला डिलीट कर देंगे। यहाँ पे थोड़े बुक्स वगैरह रख देंगे हम। थोड़ा एडजस्ट करेंगे इसको। बस इसी का कॉपी निकालेंगे, CO एंटर। हमने सब इक्वल डायमेंशन दिया था इसलिए पॉइंट टू पॉइंट स्नैप हो जाएगा। कलर मेंशन करेंगे। कलर मेंशन करने के लिए यहाँ से होम में जाएंगे, लीडर पे क्लिक करेंगे। इसको मेंशन करना है इसलिए इसके सेंटर में क्लिक करके बाहर लेके जाएंगे और इस पर क्लिक करेंगे, डार्क ग्रे लैमिनेट सिलेक्ट करेंगे। राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, ओवरऑल स्केल बढ़ाएंगे। यहाँ से हमने 1:1 सेट किया इसलिए एनोटेटिव हमको नो करना होगा, उसके बाद ओवरऑल स्केल बढ़ेगा। यहाँ से हम इसको 15 mm सेट करेंगे। एरो बहुत छोटा हो गया है, एरो हेड साइज़ हम इसको 5 या 7 कर सकते हैं, 5 ही रखेंगे इसको। ये बहुत बाहर जा रहा है इसलिए इसको थोड़ा नज़दीक लाएंगे यहाँ तक। डार्क ग्रे लैमिनेट, इसको ही कॉपी करेंगे। इसको लाइट ग्रे लैमिनेट, इसको ही कॉपी करेंगे। इस पर लिखेंगे 75 mm स्कर्टिंग। इसको कॉपी करेंगे, यहाँ से इधर लेके जाएंगे। इसको ही हम ऊपर ले सकते हैं। इसको स्प्लाइन मोड में भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे लीडर टाइप दिया है स्ट्रेट, इसलिए स्ट्रेट दिखा रहा है। यहाँ पे स्प्लाइन लेंगे तो स्प्लाइन स्मूथ लाइन आ जाएगा। इसको करेंगे फ्लूटेड लैमिनेट, फ्लूटेड लैमिनेट। डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है हमारा। क्लाइंट का नाम मेंशन करेंगे नीचे, CO एंटर, मिस्टर विनोद शेट्टी सर। फॉन्ट इसका थोड़ा बड़ा रखेंगे 50 mm। यहाँ पे कॉर्नर में सेट कर देंगे। पूरे ड्राइंग को एक रेक्टेंगल बनाएंगे। नेम को थोड़ा कॉर्नर में सेट कर देंगे, इस पर और एक रेक्टेंगल लगा देंगे। डबल क्लिक करके इसको बोल्ड कर सकते हैं। लाइन का कलर चेंज कर देंगे, हो गया है। अब हमें इसका प्रिंट आउट लेना है। प्रिंट आउट के लिए कंट्रोल P दबाएंगे, कंट्रोल P। यहाँ पे हमको PDF बनाना है तो DWG2 PDF बनाएंगे।
यहाँ से हम A4 साइज़ सिलेक्ट करेंगे। A3 लेना है, प्रिंट आउट लेना है तो A3 सिलेक्ट करेंगे, A4 लेना है तो A4 सिलेक्ट करेंगे। डिस्प्ले में जाकर विंडो अगर क्लिक करेंगे तो हम मैन्युअली उसको एरिया दे सकते हैं। अभी विंडोज़ पे क्लिक करता हूँ, ये विंडो हट जाएगा। कहाँ से हमको 2 पॉइंट मेंशन डिफाइन करने हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ तक लेना है, उसका एंड पॉइंट यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक लेना है, इसलिए एंड पॉइंट ये बनेगा। इस पर क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पे प्रीव्यू दिखा रहा है, हमारा ये ड्राइंग है जो हैच किया है वो एग्जैक्ट सेंटर नहीं है रेक्टेंगल के। सेंटर में लाने के लिए हमको सेंटर द प्लॉट पे क्लिक करना है, इस पर ऑन करना है। अभी सेंटर में आ गया है। एक बार प्रीव्यू करके चेक करेंगे। ऐसा डिज़ाइन हमारा हो गया है। अगर आपको सब कुछ ओके है तो इस पर हम प्रिंट पे क्लिक करेंगे, टीवी यूनिट डिज़ाइन, और सेव कर देंगे। ये हमारा फाइनल डिज़ाइन है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल शिव विजन स्टूडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में। जय श्री राम।